टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की और बात करेंगे केवीएस की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने 2 नोटिस जारी करी। पहली नोटिस ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की है। यहाँ पर लिखा हुआ कि इसका अंतिम चयन परिणाम जो है 2 नवंबर 2021 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। 420 पदों के सापेक्ष 414 विद्यार्थियों को चयनित घोषित किया गया था। इसमें 11 अभ्यर्थी औपबंधिक थे, प्रोविजनल थे। औपबंधिक चयनित उक्त 11 अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का परीक्षण की सुनवाई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीके भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में 3 नवंबर को किया जाएगा। और इन 11 विद्यार्थियों के यहाँ पर रोल नंबर भी दिए हैं जिन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो इन विद्यार्थियों का फिर से वेरिफिकेशन होगा और इन विद्यार्थियों को यहाँ पर 3 नवंबर को बुलाया गया है। दूसरी सूचना है, फिर से एक भर्ती को रद्द कर दिया गया है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 18/5/2016। तो अभी कुछ दिन पहले भी एक पुरानी भर्ती को रद्द किया गया था और ये भी पुरानी भर्ती है, इसको भी रद्द कर दिया गया है। लिखा है लखनऊ के विज्ञापन संख्या 18/5/2016 सीधी भर्ती सामान्य चयन के अंतर्गत महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन एक्सरे टेक्नीशियन के 29 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिनांक 28 अगस्त 2023 के माध्यम से एक्सरे तकनीशियन के उक्त 29 पदों पर चयन कार्रवाई न करने तथा अध्याचन वापस करने का अनुरोध किया गया है। इतनी पुरानी भर्ती, विद्यार्थियों ने इसकी तैयारी के लिए क्या क्या नहीं किया होगा, कोचिंग, तैयारी, उम्मीदें, आशाएं सब कुछ रही होंगी। और अब इसको यहाँ पर लिखा गया कि इसका जो अध्याचन है वो वापस लेने का अनुरोध किया गया है। अध्याचनकर्ता विभाग के अनुरोध के क्रम में आयोग द्वारा उक्त पदों का अध्याचन वापस करते हुए तत्संबंधी चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। अतः एक्सरे टेक्नीशियन के 29 पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त पदों के सापेक्ष चयन की कार्रवाई अध्याचनकर्ता विभाग के अनुरोध पर निरस्त कर दी गई है। ये जो पूरी कार्रवाई इस भर्ती को समाप्त कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इस भर्ती के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे और इसके लिए तैयारी कर रहे थे। तो आप लोगों ने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिए हो। पीईटी के जो एडमिट कार्ड हैं वो वेबसाइट पर अपलोड हो गए दोपहर में ही। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि जो नीचे इंस्ट्रक्शन दिए हुए इसे भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लें। केवल परीक्षा केंद्र पढ़ने से काम नहीं चले। यहाँ पर लिखा कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा अगर एग्जाम शुरू हो गया। अतः परीक्षा केंद्र पर यथा समय पहुंचना सुनिश्चित। कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पर जिसे ध्यान देना चाहिए। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति, एक यहाँ पर फोटोकॉपी और नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम और रोल नंबर लिखा हो, ये सब कुछ लेकर के आपको परीक्षा केंद्र में जाना है। पेन भी आपको लेना है, नीला या लिखा काला बाल पॉइंट पेन। तो इतनी चीजें आपको परीक्षा केंद्र में लेकर के जाना है। फोटो को ध्यान दें और जो आई कार्ड है आपका कोई भी उसकी फोटोकॉपी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में भी लिखा है, इसे आप लोग जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर ये नीचे एक चीज ध्यान देने वाली है कि अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र व उपस्थित अभ्यर्थी की फोटो में किसी भी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति पाई जाती है तो सुरक्षा जांच टीम द्वारा उसे परीक्षा केंद्र हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा और जांचोपरांत ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने या न किए जाने के संबंध में केंद्र अधीक्षक का निर्णय अंतिम व मान्य। नीचे लिखा कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। और नीचे यहाँ पर लिखा कि आप लोग काला या नीला दोनों पेन में से कोई भी पेन इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओएमआर में कोई भी गलत प्रविष्टि अगर आप करेंगे तो फिर उसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। बायोमेट्रिक के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है और लिखा कि बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करने में लगने वाले समय की प्रतिपूर्ति हेतु अभ्यर्थियों को 5 मिनट का अतिरिक्त अवसर भी दिया जाए। परीक्षा समाप्त होने के बाद में विद्यार्थियों को ओएमआर की तीसरी प्रति दी जाएगी और प्रश्न पत्र की जो पुस्तिका है वो भी दी जाएगी। वहीं अगर हम लोग बात करें कि पीईटी 2023 के बाद कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं तो जो प्रमुख भर्तियां हैं मैं केवल उनकी बात करूंगा। प्रमुख भर्तियों में से सबसे बड़ी भर्ती है आपकी फिर से जो आने वाली है वो लेखपाल की नई भर्ती। इसी के साथ में एक और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आनी है, एक नई वीडियो की वैकेंसी आनी है। ये जो 2-3 वैकेंसी है ये प्रमुख वैकेंसी और लोअर की भी एक वैकेंसी का अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी पहुंच चुका है। तो जानकारी निकल करके आ रही है कि अभी उसमें 50-50 का मामला है। थोड़ी सी संभावना अभी भी है कि पीटी 2022 से आ जाए, नहीं तो वो भर्ती भी आपको पीटी 2023 से ही देखने को मिलेगी।
अगली जो सूचना है वो केवीएस परिणाम को लेकर केवीएस पीआरटी का जो परिणाम है वो आज जारी कर दिया गया। ये आप लोग नोटिस दे सकते हैं, 19 अक्टूबर की डेट है। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई बीइंग रिक्रूटिंग एजेंसी, केंद्रीय विद्यालय संगठन विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर टू बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केवीएस फ्रॉम 3 नवंबर 2023। तो 3 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर के बीच में इन विद्यार्थियों के इंटरव्यू है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। और इस परिणाम की जो प्रमुख बातें हैं वो ये है कि इसमें बीएड को बाहर कर दिया गया है और कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है। लेकिन जो कट ऑफ मैंने बताई थी, आप लोग सर्च करेंगे तो लगभग उतनी ही गई है। और यहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ है वो 135, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 127.4651, ओबीसी का कट ऑफ 127.2476, एससी कट ऑफ 121.66 और एसटी कट ऑफ 103.3192 और ओएच का 118.3129, वीएच का 110.661। तो थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ चला गया है। ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये इतना कट ऑफ ज़्यादा कैसे चला गया। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि आखिरकार आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ। जिनका चयन हो गया, साक्षात्कार और आगे की प्रक्रिया के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।